तो चलिए अपने दिमाग की बत्तियां जला लीजिए। अगले 2 मिनटों में हम भारत से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी सवालों की बौछार करने वाले हैं। देखते हैं तैयारी कैसी है। तो क्या आप तैयार हैं इस 2 मिनट की चुनौती के लिए? घड़ी की सुइयां टिक 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 चल पड़ी हैं। चलिए देखते हैं कितने जवाब सही आते हैं। शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है भारत के निर्माता। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे आज के भारत की नींव रखी। आइए देखते हैं आप इन महान हस्तियों के बारे में कितना जानते हैं। तो पहला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे हीरो जिन्हें अंग्रेज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय अशांति का जनक भी कहते थे, तो बताइए उनका मशहूर उपनाम क्या था? उनका उपनाम था लोकमान्य। इसका मतलब है जनता का प्रिय नेता। ये उपाधि आप समझ सकते हैं उनके जबरदस्त असर और लोकप्रियता को दिखाती है। चलिए अब चलते हैं आज़ादी के बाद की राजनीति की तरफ। सवाल है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? मतलब एक ऐसी शख्सियत जो एक बड़े आंदोलन का चेहरा बनी और समाजवादी विचारधारा की मशाल जलाई। कौन थे वो? जी, वो थे जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम सब जेपी के नाम से भी जानते हैं। और हाँ, उनका संपूर्ण क्रांति का नारा तो आज भी गूंजता है। अगला सवाल, जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा, उसकी पहली अध्यक्षता करने का सम्मान किसे मिला था? वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें सब प्यार से दादा साहेब भी कहते थे। पता है, उन्होंने ही हमारी संसद की कई जरूरी प्रक्रियाओं की नींव रखी थी। चलिए, लोगों की बात हो गई, अब बात करते हैं जगहों की। हमारा अगला सेक्शन है प्रमुख भारतीय स्थल। ये वो जगह हैं जो हमारे देश के आर्थिक और सांस्कृतिक ताने बाने का एक जरूरी हिस्सा हैं। तो सवाल यह है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी यानी वो संस्था जो छोटे उद्योगों को सहारा देती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो इसका हेडक्वार्टर किस नवाबों के शहर में है? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये है नवाबों का शहर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। अब कला और संस्कृति की बात करते हैं। संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? ये वो संस्था है जो हमारे देश के संगीत, नृत्य और नाटक की शानदार परंपराओं को संभाल कर रखती है। और इसका जवाब है देश का दिल, नई दिल्ली। यहीं से ये अकेडमी भारत की इन बेशकीमती कलाओं को बढ़ावा देती है। अच्छा, अब एक सवाल प्रकृति प्रेमियों के लिए। धुआंधार जलप्रपात नाम सुना है? नर्मदा नदी पर बना वो शानदार झरना जहां पानी की फुहारें बिल्कुल धुएं जैसी लगती हैं। तो बताइए ये किस राज्य में है? ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। जी हां, भारत का दिल मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं व्यापार की। तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसे अब वीओ चिदम्बरनार पोर्ट भी कहते हैं, कहां पर है? ये दक्षिण भारत की सबसे अहम बंदरगाहों में से एक है। ये बंदरगाह है तमिलनाडु में, दक्षिण भारत के समुद्री व्यापार का एक बहुत ही जरूरी केंद्र। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी दौर में, संस्कृति और भूगोल। इसमें हम भारत की संस्कृति को दुनिया के भूगोल से जोड़ेंगे। तैयार हैं? तो पहला सवाल, कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है? जरा सोचिए, एक ऐसा डांस जिसमें महिलाएं एक घेरा बनाकर सिर्फ तालियों की गूंज पर नाचती हैं। कितना खूबसूरत लगता होगा। तो इस डांस का ताल्लुक किस राज्य से है? ये मनमोहक नृत्य है तमिलनाडु का। ये वहाँ की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है, जो खास तौर पे त्योहारों के मौके पर देखने को मिलता है। और अब इस चुनौती का आखिरी सवाल। चलिए, भारत की गर्मी से निकलकर दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सुनसान कोने में चलते हैं। तो बताइए, रॉस सागर किस महाद्वीप में है? और इसका जवाब है अंटार्कटिका महाद्वीप। आपको बता दें कि रॉस सागर दुनिया के सबसे पुराने और साफ सुथरे समुद्री इकोसिस्टम में से एक माना जाता है। और इसी के साथ हमारी ये 2 मिनट की चुनौती यहीं खत्म होती है। क्या सफर था भारत के निर्माताओं से लेकर अंटार्कटिका के बर्फीले समंदर तक। चलिए एक बार जल्दी से सारे सवालों और उनके जवाबों पर नजर डाल लेते हैं। तो कितने जवाब सही हुए? हो सकता है कि सारे जवाब पहले से पता हो, या शायद आज कुछ नया सीखने को मिला हो। देखिए, स्कोर इतना जरूरी नहीं है जितनी जरूरी है जानने की इच्छा। इनमें से हर सवाल के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। सोचने वाली बात है कि किस कहानी के बारे में और जानने में मजा आएगा।